मेरे सारे शिक्षक बीएड विद्यार्थियों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए है। और इसे मैं ऐसे ऐसे जो कोर्ट का जो आदेश आया है, जो कोर्ट का बहुत सारे जो जजमेंट आया है, मैं ऐसे ऐसे जजमेंट रखने वाला हूं, ऐसा ऐसा फैसला रखने वाला हूं जिससे सीधे प्रूफ हो रहा है कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल हैं, बीएड वाले 1 to 5 में शामिल हैं। ये कैसे, मैं सारा चीज बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्ट का जजमेंट है, जैसे कि मणिपुर, छत्तीसगढ़, और भी मैं कोर्ट का जजमेंट दिखा रहा हूं। जो जजमेंट आया है 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद हड़कंप मचे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, जिस दिन का भी जजमेंट मैं दिखा रहा हूं, शायद ये पेज नंबर 27 का मैं सारा जजमेंट दिखा रहा हूं, तो वो चीजें मैं आप लोग के साथ रखूंगा। और आप लोग के साथ एक और बात रखने वाला हूं, डेट को लेकर और जगह को लेकर, जो कि आंदोलन वाला है। और दिल्ली जो चलने का प्लान है, वो लोग तैयार हो जाएं, कमर कस लें, कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज को लेकर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। एक और मैटर है, बहुत सारे बोलते हैं कि राजस्थान वाले में जो है, जो स्टूडेंट लोग हैं बीएड वाले को हटा दिया गया था 2021 में ही। उसका फैसला गया था 25 नवंबर 2021 में। हाईकोर्ट जो है वो फैसला दिया था कि बीएड वाले साइड रहेंगे, और वही फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो क्या ये लागू 2021 में होगा 25 नवंबर से, या फिर 11 तारीख 2023 से जजमेंट लागू होंगे, उस चीज को भी लेकर मैं क्लियर करने वाला हूं। और बहुत सारे यूपी का भी मैटर है, बिहार का भी मैटर है, तमाम, और सारे बीएड वर्सेस बीटीसी जो है ऑल ओवर इंडिया का मैटर है। तो सारा चीज पे मैं सारा चीज रखने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला मैं बात रख रहा हूं, चाहे बीएड वाले हो चाहे तो डीएड वाले हो, आप लोग को पता है कि सीटेट का जो आप लोग एग्जाम देते हैं, जो पेपर फर्स्ट होता है, उसमें जो पेडागोजी होता है, ये दोनों के लिए होते हैं, दोनों को पेडागोजी देना पड़ता है। और आप लोग को पता है कि प्राइमरी में 1 to 5 में आप लोग को पता है कि जो पेडागोजी होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज होते हैं बच्चे लोग के लिए, जो प्राइमरी में बच्चे लोग रहते हैं, जो प्राइमरी में बच्चे लोग रहते हैं 1 to 5 में। तो भाई आप यहां पर बीएड वाले को और डीएलएड वाले को सीटेट पेपर 1 में दोनों को पेडागोजी देना पड़ रहा है, जो कि पीआरटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसके लिए क्लास अलग क्यों कर रहे हैं? ये फिर कौन सा नियम हो गया? जब दोनों सेम चीज का पढ़ाई कर रहे हैं, सारा चीज जब दोनों का सेम और हमेशा से होता है और अभी तक हो भी रहे हैं, तो फिर इसके लिए सीनियर और लोअर प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्यों? ये क्या नियम है आपका? और ये बात सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज, जो भी एडवोकेट लड़ते हैं, चाहे तो फिर जो भी एडवोकेट पास जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाता है, तो ये बात इनको बताया जाएगा ना भाई। एडवोकेट के पास ये चीज रहेंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं क्लियर हो पाएंगे। तो ये सब बात आप लोग को जानना जरूरी है, जितने बीएड साथी हैं, कि भाई जब दोनों का पेपर सेम होता है, सीटेट पेपर 1 में दोनों जब सेम देते हैं, पेडागोजी 1 to 5 के लिए जरूरी भी है, तो दोनों फिर पढ़ाएंगे, दोनों एलिजिबल है, दोनों फिर पढ़ाएंगे प्राइमरी में 1 to 5 में। तो फिर इसके साथ फिर भिन्नता क्यों किया जाता है? और बहुत सारे ऐसे कोर्ट का मैं मैटर बताने वाला हूं, सारा चीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिस सपोर्ट का मैं आप लोग से सपोर्ट मांगा था, जिस चीज को लिए मैं आप लोग से सपोर्ट मांग रहा था, कहां है बीएड वालों, मेरे सारे साथी कहां है बीएड वालों? जिस डेट को हम लोग को लड़ना है, जिस डेट को हम लोग को आंदोलन करना है, कहां आप लोग छिपे हुए हैं? सामने क्यों नहीं आ रहे आप लोग? बिना सपोर्ट के याद रखना कुछ भी नहीं होगा, और बिना सपोर्ट का ना मैं आंदोलन कर पाऊंगा ना मैं पहुंच पाऊंगा। इतना तो मैं आशा आप लोग से करता हूं कि 10,000 की संख्या में बच्चे लोग सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे ही, सपोर्ट करेंगे ही। इतना तो सपोर्ट आप लोग का रहना ही चाहिए मेरे लिए। अगर मैं आप लोग के लिए इतना सारा कुछ करता हूं, तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, 10,000 की संख्या में स्टूडेंट लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। मैं इतना करंट सपोर्टर चाहता हूं, कितना सपोर्ट रहे, जो भी चीजें आप लोग तक शेयर हो पाए। और मैं खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे बीएड वालों के लिए वीडियो बनाता हूं। मेरे को व्यूज और ये लेना रहता तो मैं दूसरे टॉपिक पे बना देता, व्यूज बहुत आ रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, लाखों में व्यूज आ रहे हैं, पर मैं स्पेशल बीएड वालों के लिए ही चैनल रखा हुआ हूं बनाकर। जो भी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं बीएड वालों के लिए कर रहा हूं। और ये जो दिल्ली का आंदोलन होने वाला है, याद रखिएगा कि 21 और 22 तारीख को ये जहां सफल हुआ, तो फिर दुनिया का कोई भी चीजें आप लोग को सफल नहीं होने देगा। याद रखिएगा, एक बहुत ही बड़ा प्रयास है, इसमें पूरे इंडिया से बच्चे लोग आएंगे, और बहुत ही बड़ा आंदोलन, महापंचायत हो रहा है। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। मुझे बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, आप लोग भी बोलिए कि बोलता है बार बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर प्लीज सपोर्ट करिए। आप लोग इस बात को समझिए। चलिए मैं कुछ कोर्ट का आप लोग का जजमेंट दिखाता हूं, जिस जजमेंट को देखने के बाद, ये मेरा जजमेंट नहीं है, कोर्ट का जजमेंट है, जो जजमेंट है ये लिखा हुआ है, सारा चीज मैं आप लोग के साथ दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। जजमेंट देखने के बाद सीधा क्लियर इस जजमेंट से पता चल रहा है कि बीएड वाले 1 to 5 में शामिल है। मैं थोड़ा सा आपको मणिपुर वाला जजमेंट पे थोड़ा सा आप लोग को नजर देना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वो है, पहला, एक सक्षम विधायिका द्वारा बनाया गया कानून तब तक वैध होता है जब तक कि इसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है। सेकंड, किसी कानून को अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद यह सभी उद्देश्यों के लिए अप्राप्य है। तीसरा सुनिएगा, कानून की घोषणा में पूर्व निर्णय या असंवैधानिक ठहराए गए कानून के तहत पिछले लेन देन को जो है बयानों के लिए इस न्यायालय द्वारा
संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत लागू किया जा सकता है। और इसमें असंवैधानिक घोषित होने के बावजूद इस न्यायालय, थोड़ा सा इसको मैं आगे करता हूँ, सारा चीज ध्यान से सुनेगा जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और भी है, न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142, मैं अनुच्छेद 142 का यहाँ पर मैं बात करूँगा, पूरा विस्तार से बताऊँगा 142 क्या है अनुच्छेद के तहत अपने कानून के शक्ति प्रयोग करके राहत दी जा सकती है। तो चलिए मैं सारा चीज बताता हूँ। यहाँ पर 142 कानून का जो अनुच्छेद का बात किया गया है उस पर थोड़ा सा मैं आप लोग का नजर डाल देता हूँ। 142 अनुच्छेद है क्या, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जो 142 है ये अन्य मामलों में तेजी से फैसला सुनाया जा सकता है। आर्टिकल 142 बेहद पावरफुल है जिसका उपयोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी स्टेप से आगे जाकर नागरिकों के मूल अधिकार और न्याय दिला सकता है। किसी भी नागरिक या किसी भी समुदाय कोई किसी दिक्कत हो रही है और इसके लिए कानून या संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, वो ये बहुत तेजी से इस पे फैसला लिया जाता है। अगर नहीं है तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़कर उसके लिए अलग से फैसला सुना जा सकता है। और भी चीजें हैं, पूरा बात ध्यान सुनिएगा। पूरा जो आर्टिकल 42 है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार आर्टिकल 142 का उपयोग किया है जहां न्याय का सुनिश्चित करना जरूरी समझा गया है। और आप लोग ये वाला जो मैटर पे मैं आपको जो अंडरलाइन करके बताऊंगा इस ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक समाज में मानव जीवन और व्यक्ति की कुलीनता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मानक होते हैं। इसलिए जीवन का अधिकार मानवीय उपस्थिति की उल्लेखनीयता का प्रतीक है। इसे मोटे तौर पर सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अधिकार कहा जाता है। हमारा भारतीय संविधान भाग 3 में, यहाँ पर मैं आर्टिकल का ही बात करूंगा, जो आर्टिकल 15 है उसका क्लॉज 3 का मैं बात करूंगा, बहुत सारी चीजें मैं रखने वाला हूँ। मैं मौलिक अधिकारों का गारंटी देता है जिसका उद्देश्य जो है मानव संतुलन के साथ अस्तित्व के विशेषाधिकार के उल्लंघन से लोगों के आवश्यक विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करना और उसकी रक्षा करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो वो मैं चीज आप लोग को जब भी मैं आपको बताया था कि ध्यान देना है वो चीज, जैसे कि मैं आप लोग को फिर से यहाँ पर थोड़ा सा जो वाला बात है, उल्लंघन से जो लोगों के आवश्यक विशेष अधिकारों को सुनिश्चित करना और उनकी रक्षा करना, ठीक है, तो ये चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 40 जो अगर ऐसा राज्य सरकार भी करती है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखा गया है कि बच्चों के वेलफेयर के लिए, चाहे तो फिर वुमेन के लिए, माइनॉरिटी के लिए, वो चीज मैं आप लोगों को बताया है, राज्य सरकार खुद नियम बना सकती है। और यहां पर मैं चीज आप लोगों को दिखा रहा हूं। और इसी मणिपुर के जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये आप लोग देखिए, उसी पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया है। उसमें क्या है वही मैं चीज आप लोगों के साथ रख देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए, जो जजमेंट दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर जो कहा हुआ तयशुद्ध कानूनी स्थिति है। हाल ही में इस विधायिका के 3 न्यायाधीशों का निर्णय तब तक मणिपुर राज्य और अन्य में न्यायालय भी सूरज कुमार ओकराम और ORS जो है 21 यह स्थिति है कि एक कानून जो एक समक्ष द्वारा बनाया गया है वैध है जब तक कि उसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं चीज आप लोग के साथ रखूंगा। और यहां पर एक चीज और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून तब तक वैध होता है जब तक उसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। अब मुझे बताइएगा, आप लोग जो लोग बोल रहे हैं, चिल्ला कर बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा 11 तारीख को, इसके पहले बहुत सारे राज्य में नोटिफिकेशन आया, वैकेंसी आया, बच्चे लोग एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, काउंसलिंग हुआ, नियोजित हुए, ज्वाइनिंग हुआ, वेतन उठा रहे हैं, जो उनको हटाने का बात करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लें, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, मणिपुर का जजमेंट देख लें, या फिर छत्तीसगढ़ का मैटर देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट का 27 वाला पेपर जो पेज है वो पढ़ लें एक बार ध्यान से, जो लोग बगते हैं इतना ज्यादा, ठीक है। तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ रखा हूं, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। जो बोला था ना कैमरामैन फोकस करें, तो कैमरामैन जितने भी डीएलएड वाले हैं चाहे तो और भी हैं, तो फोकस करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या लिखे गए। और जो बोलते हैं कि जो ये जजमेंट है उसको क्लैरिफिकेशन को लेकर राजस्थान, वेस्ट बंगाल सारे लोग क्लैरिफिकेशन को लेकर यहां पर फाइल भी किए हैं, केस रिव्यू पिटीशन भी डाला गया है। तो रिव्यू पिटीशन है उसको लेकर मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, वही मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो लोग बोल रहे थे कि जो वैकेंसी आया है 11 तारीख के पहले, जो लोग बच्चे लोग एग्जाम दिए हैं, उनका कभी भी जो बोला जाता है कि जो लागू होगा, कभी भी बीएड को है प्राइमरी से बाहर नहीं किया जा सकता है, ये लागू होगा 11 तारीख के बाद। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई, पूरा जजमेंट उठा के देख ले, मैं मणिपुर का, छत्तीसगढ़ का, सारा को उठा के मैं दिखा रहा हूं, राजस्थान का दिखा रहा हूं। तो वो फालतू का जो बात कर रहे हैं वो बात से बचे सारे लोग, और कौन क्या बोलते हैं उस पर फोकस भी नहीं करना है। और जितने भी स्टूडेंट हैं उसको लेकर हम लोग जो आगे प्लान किए हैं, जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बातें जो है, आज बहुत सारे एनसीटी ऑफिस भी गए थे, जो हम लोग, जो मेरी टीम है वो आज एनसीटी ऑफिस भी जाया गया था, और भी जो है डीसी ऑफिस भी जाया गया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, जो आंदोलन किया जाएगा, ये शांतिपूर्ण तरीके से और
उनके ऑर्डर के जरिए किया जाए, शांति तरीके से। ये नहीं कि ऑर्डर नहीं लिए और बच्चे लोग को मैं फंसा दिया, ऐसा नहीं करना है भाई। ऑर्डर लेने के बाद ही यहां पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो जितने स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके भारी मात्रा में सपोर्ट करें। बहुत सारी चीजें अभी मैं एडवोकेट से ही मिलने जा रहा हूं और कुछ टीचर से ही मिलने जा रहा हूं, तो सारा चीज को लेकर मैं बहुत सारे अभी आप लोग के साथ अपडेट शेयर करता रहूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग जजमेंट भी देख सकते हैं, सारा चीज सामने क्लियर कर रहा है कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल है। मैं सीटेट का जो एग्जांपल दिया, जो पेपर 1 पेडागोजी दोनों के लिए सेम होते हैं, तो ये चीज भी सेम क्यों है भाई, क्यों है? एनसीटी का जो जजमेंट है, जो नियम है 28/6/2018 वाला, तो ये क्यों है? तो सारा चीज कहीं ना कहीं सारे पक्ष में है, पर बात सही से रखना आना चाहिए, ठीक है? तो जितने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, भारी मात्रा में सपोर्ट करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार-बार, भारी मात्रा में सपोर्ट करें। सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, मुझे आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर नहीं सपोर्ट हो पाया तो बीएड वाले नहीं शामिल हो पाएंगे प्राइमरी में, बीएड वाले आंदोलन नहीं हो पाएगा जोर शोर से। और ये बात, ये जो आंदोलन का जो गूंज है, ये ना केंद्र सरकार के पास पहुंच पाएगा, ना कोर्ट पहुंच पाएगा, ना जो सत्र चलने वाला 18 से 22, ना सांसद भवन में पहुंच पाएगा बिना आप लोग का सपोर्ट का। तो प्लीज सपोर्ट करें जोर शोर से।